बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं शाद की बात। अल्लाह रब्बे रहीम से दुआ है और पूरी उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे और अपने मामलात को सही से, खुश उसूलबी से और ईमानदारी से निभा रहे होंगे। रोजे माशाल्लाह गुजरते जा रहे हैं और आखिरी इश्तरा चल पड़ा हुआ है। जोड़ों के दर्द, एलर्जीज और दीगर बीमारियों से निजात मिल जाती है, मिल चुकी होती है। मदाफती निज़ाम, इम्यून सिस्टम नाकाबिल तस्खीर हो चुका होता है। अब जिस्म किसी भी वायरल, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन के खिलाफ जबरदस्त दिफा रखता है। बीमारियों जैसे दमा, जोड़ों के दर्द और एलर्जीज में मुकम्मल बेहतरी आ चुकी होती है। किसी भी मौसमी या आम बीमारी का असर न होने के बराबर हो जाता है और जिस्म खुद को बेहतरीन तरीके से हील करने की सलाहियत हासिल कर चुका होता है। अगर हम ज़हनी कारकर्दगी की बात करें तो मेंटल क्लैरिटी यानी जहन का पूरी तरह से साफ होना, फोकस यानी इर्तिकाज का पढ़ना, मेमोरी और याददाश्त अपने अरूज पर पहुंच जाती हैं। दिमागी सलाहियत में हैरत अंगेज इजाफा हो चुका होता है और सोचने, समझने और फैसला साजी की सलाहियत बेहतरीन सतह पर पहुंच चुकी होती है। मेमोरी यानी याददाश्त इतनी इंतहाई मजबूत हो चुकी होती है और सीखने की सलाहियत कई गुना बढ़ चुकी होती है। डोपामिन और सेरोटोनिन हार्मोन्स की पैदावार बेहतरीन सतह पर होती है, जिसकी वजह से खुशी और ज़हनी सुकून की कैफियत मुसलसल बरकरार रहती है। हार्मोनी तवाज़ुन, जिस्मानी और ज़हनी हम आहंगी बढ़ चुकी होती है। हार्मोन ग्रोथ का लेवल नाकाबिल यकीन हद तक बढ़ चुका होता है, जिसकी वजह से जिस्म में तवानाई, मजबूती और जवानी में मजीद इजाफा हो जाता है। दीगर हार्मोन्स के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन का तवाज़ुन मिसाली सतह पर पहुंच जाता है, जैसे जिस्मानी और ज़हनी सेहत मजीद बेहतर होती है। मर्दाना खसाइल के लिए टेस्टोस्टेरोन और जनाना खसाइल के लिए जो है एस्ट्रोजन होती हैं। ये हार्मोन्स बहुत कारआमद होते हैं। जनाना और मर्दाना खसाइल के लिए इन दोनों हार्मोन्स की क्या अहमियत है, इस हवाले से मैं किसी और जगह भी डिस्कस करूंगा। इस हवाले से बात करनी होगी क्योंकि ये दोनों चीजों की कमी जो है बाद वक़्त हमारे रिश्तों में दरार की वजह भी बनती है। तो इस हवाले से अलग से एक वीडियो तफसीली बनानी है मुझे। इंशाल्लाह बाद में अल्लाह करेगा मौका मिलेगा जल्द ही बनाऊंगा मैं। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये हार्मोन्स भी रोजों के बाद बहुत बढ़ चुके होते हैं, जिसके बहुत फवायद होते हैं। फिर उसके साथ एंटी एजिंग असरात मजीद वाज़ेह हो चुके होते हैं और आपकी जिल्द, बाल और जिस्म में कुदरती ताजगी और चमक पैदा हो चुकी होती है, जिससे आप कम उम्र नजर आते हैं, कम उम्र दिखाई देते हैं। 30 रोजे मुकम्मल होने के बाद चेहरे की जिल्द मुकम्मल तौर पर डिटॉक्स, जहरीले मादों से पाक हो चुकी होती है और चेहरा एक कुदरती ग्लो के साथ, चमक के साथ मजीद निखर कर सामने आ जाता है। झुर्रियां, कील महासे, स्याह धब्बे और जिल्द के दीगर मसाइल मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके होते हैं। बाल मजीद घने, चमकदार, सेहतमंद महसूस होते हैं क्योंकि जिस्म में ग़िज़ाई अज्जा और वाइटामिन्स का तवाज़ुन बेहतरीन हो चुका होता है। मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी अपने अरूज पर पहुंच जाती है। हड्डियां मजीद मजबूत हो चुकी होती हैं और जोड़ों की फ्लेक्सिबिलिटी में हैरत अंगेज इजाफा हो चुका होता है। जोड़ों में दर्द, सख्ती या किसी भी किस्म की सोजिश मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी होती है। वर्जिश या जिस्मानी सरगर्मी के बाद रिकवरी की रफ्तार इंतहाई तेज हो चुकी होती है। फिर अगर हम जिगर, गुर्दे और हाजमे की कारकर्दगी की बात करें तो ये भी अपने अरूज पर पहुंच जाती हैं। अब जिगर मुकम्मल तौर पर डिटॉक्स यानी जहरीले मादों से पाक हो चुका होता है और ये जहरीले मादे ज्यादा मौसर तरीके से खारिज कर रहा होता है। गुर्दे बेहतरीन फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं, जैसे जिस्म में पानी और नमकियात का तवाज़ुन मिसाली सतह पर आ जाता है। हाजमा इतना मजबूत हो चुका होता है कि कोई भी ग़िज़ा आसानी से हजम हो जाती है और बदहजमी, कब्ज़ या तेजाबी जैसे मसाइल मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके होते हैं या हो जाते हैं। इसको समा पर अगर हम करें, 30 दिन का मुसलसल रोजा रखने के बाद आप मुकम्मल तौर पर एक नई जिंदगी में दाखिल हो चुके होते हैं। एक ऐसी जिंदगी जो जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी लिहाज से इंतहाई मुतवाज़िन होती है। आपकी तवानाई और स्टेमिना नाकाबिल यकीन हद तक बढ़ चुका होता है। मुदाफ़ियती निज़ाम नाकाबिल तस्खीर हो चुका होता है और बीमारियों के इम्कानात तकरीबन खत्म हो जाते हैं। चर्बी मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी होती है और जिस्म फिट, स्मार्ट और एथलेटिक नजर आता है। ज़हनी वजाहत, खुशी और रूहानी सुकून अपने अरूज पर होता है। दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे और दीगर तमाम अज्जा इंतहाई मौसर तरीके से काम कर रहे होते हैं। ये वो लम्हा है जहाँ आप मुकम्मल तौर पर एक नई सेहतमंद और मुतवाज़िन जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं। ये थे चंद वो नुकात या वो बातें मतलब रिसर्च से मुझे मिली, तो मैंने आपके गोश गुजार की कि रोजे इंसान को
लंबी उम्र पाने के लिए जो है कुदरत ने दिए हैं। सारा साल जो हम खाने पीने में बेहतियाती, बाकी चीजों में बहुत सारी बेहतियाती करते हैं, रोजे जिस्म की पूरी सेहत को भी है और रूहानी हवाले से भी अब हमें पूरी तरह से रिफाइन कर देते हैं और अगले आइंदा साल के लिए हम फिर तैयार हो जाते हैं। अल्लाह करे हमें रमजान शरीफ में किए हुए रब से वादों का पूरा पालन करने की तौफीक दे। ज़ाहिर है हम दुआएं मांगते हैं तो अल्लाह ताला से ये भी साथ साथ मांगते हैं कि या अल्लाह हमें राह रास्त पे रखना, सिरात मुस्तकीम पे रखना। नेकी की सोचते हैं तो नेकी की तरफ माइल भी रहते हैं। अल्लाह ताला हमें जो है रमजान शरीफ की ज्यादा से ज्यादा बरकतें और रहमतें और मग़फ़िरत समेटने का मौका दे। किसी को कुछ तकलीफ हुई हो, किसी को कोई बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह। अल्लाह मेरा आपका हामी नासर। वस्सलाम।